मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे-मुन्ने बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे बच्चों, आइए, देखिए यार इधर-उधर की कोई बात नहीं करेंगे। नेहा, विकास, पलक, शुभम सिंह, राजेश कुमार, दीपक कुमार, शिवा सैनी, हेमंत कुमार बादल, महेश कुमार, संतोष कुमार, यशवेंद्र सिंह, अजय कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, इधर-उधर की कोई बात नहीं करते, सीधा पढ़ाई पर आते हैं, ठीक है? और मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ को पढ़ने के लिए। क्योंकि जिस बच्चे की डेसिमल पे समझ जानदार है, आप समझिए कि अगर वो चैप्टर उसको नहीं भी आता है ना, तब भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 10% ऑप्शन एलिमिनेशन में इसी चैप्टर से आपको मदद मिल जाएगी। आप एक बेसिक कैलकुलेशन के बाद तुरंत बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं बहुत अच्छा हूं मेरे बच्चे, सौरभ और नमन साहू जी। आप फ्रेशर हैं, आप 10 साल कोचिंग पढ़ चुके हैं, आप पहले दिन पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। हम सब ने कुल मिला के कोशिश एक ही करनी है, क्या? इधर उधर की कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं देना, सीधा सीधा सिंपल सिंपल मेरे बच्चे पढ़ाई पे फोकस करना। मैंने आपको बताया कि डेसिमल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पहली बात तो हर एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके इससे रहता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। दूसरी बात, हर एग्जाम में मेरे बच्चे इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में इसका यूज होता है। इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में आपका इसका यूज होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है और बहुत बड़ा और बहुत जरूरी चैप्टर है ना? तो अब मेरे बच्चे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और सीधा सीधा समझते हैं। देखो यार, दशमलव जो है जिसे हम डेसिमल कहते हैं, इसे हम दो तरीकों से बांटते हैं। और एक हमारी पढ़ने की और पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हम उसकी इतनी डिटेल और इतनी गहराई में उतर जाएं कि हमें हर बच्चे ने ऑब्जेक्टिव ही पेपर देना है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन ही छांटने हैं। तो हमें इस बात के माइंडसेट को पहले से तैयार करना होगा कि हमें पढ़ना कैसे। हमें स्कूल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें डिटेल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें बारीकी समझनी है जिससे सवाल टूट सके, और हमें विद्वान नहीं होना। बहुत बच्चों को गलत फहमी हो जाती है कि हर चीज का डिटेल बताओ, ये कैसे बना नहीं। इसी गलत फहमी में आदमी फंसता है। देखो एक बात हमेशा समझ के चलना मेरे बच्चों, मेरी बात को, कोई भी कंपटीशन है ना, चाहे आप चपड़ासी से लेके आईएएस बनने तक का कंपटीशन ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा दलदल है, कीचड़ है, दलदल है। अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में घुस गए ना, तो सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए कंपटीशन फाइट करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम है कि जो जरूरी है उतना पैर रखो कीचड़ पे और बाकी आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत अंदर घुसने की कोशिश ना करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब मेरे बच्चे मैं आगे पढ़ता हूं। तो मेरे बच्चे, जो दशमलव होता है जिसे हम डेसिमल कहते हैं, वो दो तरीके से होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बातें बता रहा हूं। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत शब्द जो है, इसका अर्थ ही होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 0.56 लिखा, तो यानी दशमलव के 2 अंकों के बाद शांत हो गया। मैंने 3.856, यहाँ पे देखा 4 अंकों के बाद शांत हो गया। तो जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद कोई चीज रुक जाती है तो उसे हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट माने रोक देना, हटा देना। इसे हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव के नाम से पढ़ते हैं। अगला है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो शांत नहीं होता, जो चलता ही रहता है, जो अनंत तक आगे चलता ही रहता है। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाह रहा हूं दशमलव का पहला टुकड़ा। ये मेरे बच्चे पहला टुकड़ा है जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं, शांत दशमलव। ये दूसरा टुकड़ा है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में हेडिंग डाल लेंगे, कॉपी में नहीं, दिमाग में। कॉपी में कोई नोट्स ना बनाए, हम सब कुछ बना के दे रहे हैं आपको। सिर्फ पूरी तरीके से 500% फोकस होकर, 100% फोकस होकर, माफ करिए, क्लास पे फोकस करिए। हम टाइप 1 पे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव पढ़ने जा रहे हैं। तो शांत दशमलव होता क्या है वो मैंने समझाया, लेकिन इसी बात को और गहराई से समझते हैं। 0.3 की फ्रैक्शन बताओ, भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 3। दशमलव है तो बटे 10 आएगा, 10 की पावर 1। 0.35 भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 35/100, यानी सर 35/10 तो 0.357। भिन्न बनाइए, तो आप कहेंगे जी 357/3 0, यानी 357/10 की घातांक 3। आपने कहा हाँ सर, अपने को बात समझ में आती है, मजा आता है, बात क्लियर है। 0.ABCDE, और मान लेते हैं यहाँ एन अंक है, एन अंक है, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? एन डिजिट है। जो एक शब्द होता है जिसे हम डिजिट कहते हैं, इसको हिंदी में हम अंक कहते हैं। तो मेरे बच्चे इसकी जानते भिन्न क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ABCD/10 की पावर। ये होता है मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल की कहानी। तो अगर आपने एक चीज गौर की हो यहाँ, तो वो ये होगी कि सर शांत दशमलव में नीचे या तो 10 की पावर 1 आया, 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 3 आया, 10 की पावर n आया। यानी अगर कोई शांत दशमलव होगा, माफ करिए, तो उसके लिए जरूरी है कि बटे में 10 की घातांक बनना। चाहे 10 की घातांक 1 बनाए, या 2 बनाए, या 3 बनाए, या 4 बनाए, या 5 बनाए, या n बनाए, लेकिन बटे 10 की घातांक आएगी, 10 की पावर आएगी। अगर आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार जल्दी से बताइए कि क्या मेरी बात को समझ पाए? बहुत सुंदर। अगर आप समझ पाए तो मेरे बच्चे भागे आते। मेरे बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10 कब बनता है, या 10 की घातांक कब बनता है। मतलब 10 की पावर 1 यानी 10 कब बनता है, 10 की पावर 2 यानी 100 कब बनता है, कब बनती हैं ये चीजें। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि 10 जो है ना,
वो केवल और केवल 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है, और किसी से 10 नहीं बनता। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मुझे 10 की पावर 2 बनाना है ना, तो मुझे करना क्या होगा? 2 की पावर 2 करना होगा, 5 की पावर 2 करना। अगर मुझे 10 की पावर 3 बनाना है ना राजा, तो मुझे 2 की पावर 3 लेना होगा और 5 की पावर 3 लेना। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि ये नियम होता है कि अगर घातांक समान है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यह आया मेरे बच्चे 10 की घातांक 3। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी। जी, वॉइस नहीं आ रही तो मेरे बच्चे आप अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ाइए, मेरी वॉइस ओके। अब आते हैं आगे। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे ये कोई नंबर है n, या मान लीजिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसे 2 से मैं भाग दे रहा हूँ। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका दशमलव में उत्तर क्या होगा? दशमलव में उत्तर क्या होगा? तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर, दशमलव में उत्तर निकालना है तो बटे 10 लाना होगा। 10 कैसे बने? 2 को किससे गुना करेंगे 10 बने? 5 से। तो सर 5 नीचे थोड़ी करेंगे, 5 ऊपर भी गुना करेंगे। 15 आया, 5 थी 15 और नीचे 5 दूनी 10, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 1.5। क्या आप सहमत हैं? जी कन्हैया गोस्वामी जी, मेरी जिम्मेदारी है 500%। भाई मैं अगला सवाल ले लेता हूँ। 3 की पावर 3/5, दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा, मतलब इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर बहुत आसान है, आगे मत भागना मेरे भाई, जो सिखा रहा हूं बस उसको फोकस करना। आप कहेंगे 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर, तो ऊपर 6 आया, नीचे 10 आया, तो उत्तर लिखा जाएगा 0.6। मैं अगर आपको कहूं क्या कोई नंबर n है और नीचे 5 की पावर 2, क्या आप बता सकते हैं दशमलव में कितने अंक आएंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर आप बच्चे हैं तो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि सर अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 से गुना कर दूं, सर 2 की पावर 2 से क्यों गुना कर रहे हो? 2 से भी तो गुना कर सकते हो। पर अगर मैं 2 से गुना करता ना तो ये 25 होगा, और 25 दूनी 50 बटे में 10 नहीं आएगा। आप गलत जा रहे हैं, ये 10 की पावर नहीं बनेगा। 10 की पावर बनाना है तो आपको ये देखना है यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2 लो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। एक भाई मुझसे पूछ रहा है कि 2 से क्यों गुना किया आपने यहाँ? इसलिए क्योंकि दशमलव बनाने के लिए बटे में 10 चाहिए, 100 चाहिए, यानी 10 की पावर 1 लाओ, 10 की पावर 2 लाओ, 10 की पावर 3 लाओ, या 10 की पावर 1000 लाओ, लेकिन बटे में 10 की पावर लाओगे तभी दशमलव रूप शांत होगा। तो 2 की पावर 2 यानी 4 से ऊपर गुना। तो इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट से ए आया, तो नीचे जानते हैं कितने आया? अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब है कि सर दशमलव के बाद जो है ना, जब सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, एक्स वाई। क्या आएंगे हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि अगर बटे में 10 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंकों पे डेसिमल आता है। अच्छा यार, ये है बात है तो बताना, अगर मैं 5 की पावर 4 लिखता हूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? आप कहें सर थोड़ा टाइम दो हमें सोचने दो, तो आप सोचिए, आराम से सोचिए। देखिए मेरे भाई, सवाल का उत्तर आप ऐसे कहेंगे कि सर समझदारी है कि आप इसे 2 की पावर 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे। ऊपर गुना होकर मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेट से ए आया, लेकिन नीचे जो है वो 5 दूनी 10, 10 की घातांक 4 आया। और अगर इतनी बात है तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक आए, दशमलव के बाद 4 अंक आए, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक आए। n×4 कैसे आया बच्चे? अगर मैं नीचे 4 से गुना कर रहा हूं तो ऊपर भी तो 4 से ही गुना कर रहा हूं। क्लियर है? आए। अगर मैंने ऊपर कोई भी नंबर लिया और आपको कहा कि मैं 2 की पावर 3 से गुना कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए कि दशमलव के आखिर में कितने डिजिट आएंगे? बताइए। सेल्फ लर्निंग पे जाना है, समझना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, बस उस पर आइए और आप उत्तर बताने की कोशिश करिए, प्रोसेस नहीं। प्रोसेस में समझा चुका हूं, मन में प्रोसेस बनाया, सोल्व करिए। तो आप कहेंगे देखो सर 5 की पावर 3 से नीचे गुना करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, ए आया होगा लेट से, मान लीजिए इनको गुना करके कुछ तो आया होगा, हमें समझ क्या रखना है उस पर फोकस करिए, है ना? दशमलव के बाद 4 अंक कैसे आया मेरे बावले भाई? बटे में जितनी पावर होती है उतनी तो अंक आते हैं, ये बता। यहाँ 2 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 2 आया, यहाँ 3 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 3 आया, यहाँ n अंक थे तो बटे में 10 की पावर n आया, तो उल्टा भी तो समझ मेरे बाबू, इसमें काहे दिक्कत मान रहे हो? यहाँ 10 की पावर 1 था तो 1 अंक पे दशमलव आया। अब भाई तो आप कहेंगे देखो सर पावर सेम है, 3 3 बिल्कुल, तो 2 5 10 की पावर 3, तो दशमलव के बाद सर 3 अंक आएंगे। हाँ जी। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आंसर क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, इतनी समझ आप में होनी चाहिए। अगर ये समझ है तो एक बार जरा उत्तर बताना। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ये 3 सवाल हैं, मुझे उत्तर चाहिए आप सभी से। जी बिट्टू कुमार जी। और भाई ये मत समझना पीयूष आनंद जी या जो बाकी बच्चे हैं कि आपके मैं नाम पढ़ूं,
ये बहुत गलत पड़ता है, नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेज नाम आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक स्क्रीन होती है उसमें नाम आते हैं सर केवल, है ना। आप उत्तर पे आइए, आप समझ पर आइए, और किसी चीज पर नहीं। देखिए भाई, यहाँ 8 अंक आएंगे, यहाँ 11 अंक आएंगे, क्योंकि पावर 11 है। इस बात की कहानी को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। मैंने लिखा जी 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4। बताओ यार कितने जीरो आएंगे डेसिमल के बाद, मतलब कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद। तो आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 3, तो मुझे 2 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 2 की पावर 1 से मैं ऊपर गुना कर दूंगा। अब क्या आया सर, ऊपर तो लेट से मल्टीप्लीकेशन आ गया ए, लेकिन नीचे ध्यान से देखोगे तो ये 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4। और सर इस बात को अगर और गहराई से समझे हम, तो 2 5 10, ये हो जाएगा 10 की घातांक 4। और इस बात को और सुंदरता से समझें तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक आए, दशमलव के बाद 4 अंक आए। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है ना जी। हो जाएगा नितिन कुमार जी, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज का काम रोज निपटाना पड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को ये बात भी हमेशा कहता हूं कि आप लाइव मत पढ़ा करें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपनी स्पीड इंक्रीज करें। मेरी जो क्लास है ये आपके फोन में रिकॉर्डेड रहनी है, इसको आप 2x की स्पीड पे देखिए, 3x की स्पीड पे देखिए, और हर सवाल को पहले खुद करिए, फिर मेरी क्लास मेरा सोल्यूशन देखिए, मतलब जो मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये तरीका होगा हर बार बात को समझने का। अब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो ये देखा करो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहेंगे 4 बड़ी पावर है, तो मुझे इसको भी 4 ही पावर बनाना पड़ेगा, और आखिर में 4 ही डेसिमल मतलब गलत बोलो, 4 ही अंक के बाद दशमलव ना, दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। समझ में आई मेरी बात। एक भाई कह रहा है ए कैसे आया, अबे ढक्कन, नाराज हो रहे हो यार तुम। अरे ए का मतलब कुछ भी है, ए का मतलब एन का मतलब कुछ भी है, एन एक नंबर है यार, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से गुना करोगे कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। हमें तो बात समझनी है यार, तुम ए पे फोकस कर रहे हो, हद है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल हो तो हमेशा ये देखना कि पावर 7 बड़ी पावर है या 3 बड़ी पावर है। सर 7, तो हमें 7 ही बनाना होगा, तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। और यही मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड जब इन क्लासों को देखोगे तो आपका समय बचेगा। और दूसरी चीज जानते हैं क्या है, जिनका बेसिक कमजोर है वो रोक रोक के पढ़ो, आराम से एक एक बात को समझो, एक एक सवाल को। और जिनका बेसिक मजबूत हो 2x 3x पे देखो यार। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, और इस बार जिसने जवाब नहीं दिया उसके चाटा लगेगा बहुत गंदे लेवल का। ये कोई नंबर है और नीचे लिखा है 3 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। बताइए जी इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, बताइए। सर जो इतना कराएगा 2 को तो अच्छा से नहीं होगा, समझ नहीं पाया भाई गुरु। बताइए भाई, कोमल आंखें दिखा रही है, बताओ भाई, जल्दी बताइए कितने जीरो आएंगे। देखो कितने बड़े मूर्ख हैं मेरे बच्चे, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ कितने मूर्ख हैं। अबे ढकनो, अभी बताया कि शांत दशमलव के लिए बटे में 10 चाहिए या 10 की घातांक चाहिए, 10 की पावर चाहिए। लेकिन मेरे बावलो, 3 को किसी से गुना करके 10 बना सकते हो क्या तुम, है बुद्धि के नहीं है। भाई 3 को किसी भी नंबर से गुना करके क्या तुम 10 की पावर बना सकते हो, बना दो इसे 10 किसी पूर्णांक से गुना करके, चाटा खाओगे चाटा। अभी तो पढ़ाई बात कि भाई केवल और केवल 2 और 5 जब होंगे ना, तभी 10 बनता है या 10 की पावर बनती है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा ना तो कभी भी बटे में 10 नहीं आएगा। और 10 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं होगा, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तुम हो गए बावले, क्या हो गए तुम, बावले। ये शांत दशमलव बनेगा ही नहीं। बुद्धि खोलो बुद्धि, बैल बैल मत बनो बेबुद्धि के बे। फिर से लाता हूं, मैंने कह दिया कोई नंबर ऊपर है ना, तुम्हारा फोकस एन पे मत जाना चाहिए। अभी फ्रैक्शन सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। बताइए यार शांत दशमलव होगा या नहीं होगा, और ये बताओ कि कितनी कहानी पे बनेगा। एक ढक्कन कह रहा है कि 4 गुना 5 भी तो 10 बनता है। अरे उल्लू, 4 गुना 5 20 बनता है, और 20 जो होता है वो 10 की पावर नहीं होता। हमें शांत बनाने के लिए बटे में 10 की पावर ही लाना है, इस बात को समझो। विशाल भारती जी कह रहे हैं पागल क्यों बना रहे हो आप लोग, लाइव बोल के रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अच्छा भाई तू अलग अलग केस है, दिमाग से कति पैदल है तू तो मेरे बच्चों आप में बहुतों का दिमाग ये दौड़ेगा इस सवाल में कि सर 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। और ये 5 की पावर 3, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन मेरे गधों, मेरे बावलों, इसके साथ सेटिंग कौन बैठाएगा, ये कुंवारी लड़की है भाई, इसका ब्याह नहीं होने का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर हरामखोर 3 उत्तर देने लग रहे हैं। भाई जब तक नीचे केवल और केवल या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तभी शांत बनता है, नहीं तो शांत नहीं बनता। ये यहाँ क्या लिखवाया था तुमको, ये या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों के मिला के पावर हो, तभी शांत बनेगा, इसके अलावा शांत बनेगा। तो दिमाग में फिट काहे नहीं कर रहे बे। तो ये मेरे बच्चे अशांत दशमलव बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। अब बात पल्ले पड़ी आई। अब मैं आगे आता हूं टाइप 1, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहला सवाल आपकी नजर है, कहता है 3/8 को जब सोल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो मूर्ख बच्चे तो इसे भाग देंगे, और जो समझदार बच्चे होंगे वो लिखेंगे 8 को 2 की पावर 3।
क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 और 1 सेकंड लगाएंगे कि सर पावर 3 है तो इसका मतलब 10 के बाद 3 अंक आएंगे। क्या मेरी बात? फिर 5 दे रहे हैं आकाश, हद है भाई। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आगे। देखो घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें, मगर चार कहां से आंसर आ गया? हराम खोरो यार, तुम तो नहीं रहे, बात को नहीं समझते हो यार, हट बकवास कर रहे हो। बताओ। कहता है इसके बटे में कितने अंक आएंगे 10 के? देखो यार, आप सिर्फ ये देखिए कि 31/2.5 है। हम इस बात को तो बहुत बखूबी समझते होंगे कि सर 25 2.5 की जो फ्रैक्शन है ना, वो बनेगी 25/10। आप कहेंगे हाँ बनेगी, पांचों पांचों 25, 5 दूनी 10, यानी सर इसकी जो भिन्न जो आएगी ना वो 5/2 आएगी। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब हम यहाँ चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं। और ये अपने को बात पता है कि 2 ऊपर जाके गुना होगा, ऊपर आएगा 31 गुना 2 और नीचे आएगा 5, यानी 31/2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस बात से कितने बच्चे सहमत है? आपने कहा ठीक है यार, आपकी बात मान ली। अब बताओ। अब मेरे राजा, एक बात बताना। अब हमसे पूछा कि दशमलव में कितने अंक आएंगे, तो यार बटे में 5 की कितनी पावर है? एक। तो सीधी सी बात है कि एक ही अंक आएगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। सोचना कैसा इसमें? बताओ भाई, एक ही तो आएगा मेरे भाई। कुछ ढक्कन कह रहे हैं जी 2 अंक 3 अंक, अरे उल्लुओं, इसे मैं 2 से गुना कर दूं, नीचे 2 से ऊपर कर दूं, तो ऊपर जो मर्जी आया हो, लेट से ए आया, नीचे तो 10 आया ना, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? एक ही तो अंक आया। पकड़ काहे नहीं पा रहे हो बे बातों को? बातों को तेरी हम मिला ना सके। बताइए दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? बातों को तेरी। देखिए, जो मेरा बच्चा होगा वो कहेगा जी 80 के टुकड़े कर लेते हैं। तो जिन मेरे बच्चों को टुकड़े करने नहीं आते वो तो ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। जो मेरे होनहार बच्चे हैं वो सीधा लिखेंगे 80 को, सर 16 गुना 5 80 होता है, और 16 का मतलब 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 1। सीधी तो बात है सर। अब सर हमने ये बात पढ़ी है कि बटे में 2 और 5 होनी चाहिए, तो उन दोनों में देखा करो बड़ी पावर क्या है? 4 है सर, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। अब इस बात को तुम नहीं पकड़ रहे हो तो तुमसे शैतान कोई नहीं है, तुमसे शैतान कोई नहीं है दुनिया में। हाँ जी, अब आइए आगे, सवाल का जवाब दीजिए। आंखों को सके। कहता जी इनमें से कौन सा शांत दशमलव को बता रहा है? तो मैंने बताया कि यार बटे में 2 या 5 होनी चाहिए, यहाँ बटे में 9 है तो गलत उत्तर है, यहाँ बटे में 7 है तो गलत उत्तर है, यहाँ बटे में 3 है तो गलत उत्तर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि यहाँ बटे में 5 है, यहाँ मेरे दोस्त बटे में क्या है? 5 है। बटे में 2 या 5 होगा तो मामला सेट होगा, इसके अलावा अपसेट होगा। तो उसने पूछा था कौन सा शांत दशमलव को निरूपण करता है? ऑप्शन ए। और ये ए टू जेड आपके पेपर के सवाल है, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है? किसका शांत है? मेरे बच्चे आप ये जानते हैं 150 में 3 भी आता है, क्योंकि 5 गुना 3 गुना 10, भाई देखो 5 3 15 15 150, और 3 अगर आ गया तो ये शांत दशमलव नहीं बनेगा। आपने कहा ठीक है सर। इसको ध्यान से देखोगे तो सर ये 11 गुना 10 होता है, तो ये कभी भी शांत दशमलव नहीं बनेगा। शांत बनने के लिए जरूरी है कि बटे में 2 या 5 हो, इसके अलावा नहीं। अब आना भाई मेरे बच्चे, 120 को हम लिखना चाहें टुकड़ों में तो एक तो 10 हो गया, मन ही मन में तोड़ते हैं। एक 12 बचा तो 12 को लिख लेते हैं 4 गुना 3। आपने कहा कर लो सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 ऊपर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 19 आएगा। भाई 3 कट गया, तो सच बात यह है कि ये वाली जो चीज है ऊपर तो 19 बची, लेकिन नीचे जानते हैं 4 और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, तो 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3 गुना 5 की घातांक 1। और बटे में अगर 2 है तो ये हर हाल में शांत दशमलव बनाएगा। अगर सवाल में पूछे ना कितने अंकों पे दशमलव आएगा, तो 3 और 1 में बड़ा क्या है? 3, तो हम कह देंगे 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव आएगा। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखो यार, अगर हम मेरे बच्चे से काटें 12 एकम 12, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आप समझ पाए बात को। देखिए मेरे दोस्त, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 6 72, 1/6, और 6 में 2 तो होता है, ये तो मजे की बात है, लेकिन 3 भी होता है, ये मजा नहीं देगा, इसलिए गलत है। यहाँ ये 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 6 12 72, 12 में 3 होता है और ये जीरो नहीं बनाएगा। 3 से काटेंगे 24 आया, और 24 में मेरे दोस्तों 3 गुना 8 होता है, तो जहां 3 आएगा वो शैतान हो जाएगा, यानी 2 और 5 ही होने चाहिए। यहां देखेंगे तो 9 एकम 9, 9 8 72, और 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर, समझते हैं ना बात को?
तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। इफ यू वांट टू लर्न फॉर एनी एग्जाम जस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, यू कैन सोल्व एवरी क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है? आप कहेंगे देखिए सर, अगर हम काटें 6 से तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आया, 24 में 3 आया, तो ये गलत बात है। 9 से काटें 16, 9 एकम 9, 16 नहीं में 144 होता है। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यही हमें चाहिए था, तो ये शांत दशमलव हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। सभी बच्चों ने क्या करना है, घर पे बैठ के आंख बंद करके 1 से 30 तक के पहाड़े धीरे धीरे याद करो। शुरुआत में 1 से 10 तक, फिर 1 से 20 तक, फिर 1 से 30 तक पहाड़े, ठीक है। 1 से 30 तक के क्यूब रट लो, ना सॉरी स्क्वेयर रट लो हर हाल में, क्योंकि स्पीड बनाने में काम आएंगे। और 1 से 20 तक के घन क्यूब, ये भी मेरे भाई याद कर लो, वरना बहुत पछताओगे। याद कर लेना, पहाड़े आने चाहिए। आइए जी, कहता है कौन सा शांत दशमलव है? तो जैसे ही नजर दौड़ाई तो डाली डाली पे बूटा, बूटे बूटे पे डाली। आओ भाई, आप एक बात तो देख रहे हैं कि 7 से एक साथ तो कट जाएगा, लेकिन एक साथ अभी भी बचेगा, तो ये शांत दशमलव नहीं, ये तो आंसर गलत है। यहां देखते हैं, 7 से काटेंगे 11, और 7 से काटेंगे 7 21 30, और 30 के अंदर 3 मौजूद होता है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। बहुत बढ़िया सर, 343 7 का घन होता है। क्या होता है? 7 का घन होता है, ध्यान देना, 7 का घन होता है 343, और ये ऊपर कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी शांत दशमलव नहीं होगा। शांत दशमलव वही होगा मेरे राजा, मेरे लाला, जिसमें बटे में 2 आए या 5 आए, और ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं यहाँ, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, आया 40, और 40 में होता है 8 और 5। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 3 गुना 5 की घातांक 1, यानी हम ये भी कह सकते थे कि इसमें कितने अंकों पे दशमलव आएगा, तो 3 अंकों पे दशमलव आएगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी ही मेरा शांत दशमलव होगा, बाकी नहीं। आइए, देखिए बाबू, कहता है 109 बटे 100 का विस्तार बताओ। तो एक बात ध्यान रखना कि जीरो के बटे, अगर मैं जीरो करता हूं तो मेरे बच्चे ये अनडिफाइन हो जाएगा, हिंदी में बोलता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। लेकिन अगर जीरो के बटे कुछ भी रखते हैं, समथिंग वमथिंग कुछ भी, तो ये जीरो ही आता है। तो ध्यान देना, ये जीरो ही है, 0/10 मतलब जीरो। हाँ जी, 0/10 जो होता है मेरे बच्चे, वो क्या आएगा? जीरो ही होता है, कुछ और नहीं होता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप सहमत हैं तो देखेंगे कि गड़बड़ क्या है, कि दोनों ही ऑप्शन सेम है, ए और सी। यहाँ टाइपो एरर है भाई। यहाँ 10, यहाँ 10, तो मेरे भाई इसका मतलब जीरो ही है, ठीक है जी। और 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 में 9 जोड़ेंगे 1000 आएगा। 100 को 1 से गुना करेंगे 100, 100 में 9 जोड़ा 109 बटे 100, यानी एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन सी मुझे ठीक रिप्रेजेंट करके देगा। कह रहा है यार इसका दशमलव निरूपण करिए क्या होगा, यानी इसे रिप्रेजेंट करिए। देखिए मेरे भाई, यहाँ है 5/100, आराम से समझना मेरी बात, 5/100, फिर है 2/5, फिर है 6/25। मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग दे दे। तो 100, 5 और 25 में 100 ही वो नंबर है जो तीनों से भाग जाएगा। तो 100 को 100 से भाग दिया, एक को 5 से गुना किया 5, 5 को 100 से भाग दिया 20, 20 दूनी 40, 25 को 100 से भाग दिया 4, 4 6 24। अब 5 में 40 जोड़ा 45, 45 में 24 घटाओगे तो आया 21, 21/100। तो आंसर जो आया वो 0.21 है, ऑप्शन ए। हाँ जी, देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म दिस। देखिए किसी भिन्न में ना ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, ठीक है। ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। कह रहा है जी जो उसका डिनोमिनेटर है ना, वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m है, जहां n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप ये बताइए इसका जो दशमलव बनेगा वो शांत बनेगा या अशांत? तो मैंने बताया था यार, 2 और 5 नीचे लिख रखा हो तो हमेशा शांत बनेगा, है ना। तो मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, शांत दशमलव बनेगा, ऑप्शन सी। सोचना ही नहीं है। थैंक यू मेरे भाई दीपेंद्र यादव जी। किसी भी मेरे बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताएं। प्रभांश कुमार, आइए। अब यहाँ, अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2 पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का गुणनफल।
दशमलवों का गुणनफल, दशमलवों का गुणनफल। दशमलवों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 है। पहला ही सवाल आपके नजर पेश किया, उत्तर बताइए। पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज। देखिए, सुपर सर गर्दा मचा दिया। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि 0.6 को 0.32 से गुना करो, तो तरीका ये होगा गुना करने का, ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 32/100। अब 32 की 6 से गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, लेट से ए आ रहा है, अब मत पूछना ए क्या है, सिर्फ बात समझना। लेकिन यहां 10 की पावर 1 है और यहां 10 की पावर 2 है। जब बीच में गुना का साइन है तो पावर जुड़ती है कि गुना होती है? पावर गुना होती है, 1 गुना 2 होगा या 1 जमा 2? तो आप कहेंगे 1 जमा 2 होंगे, यानी 3 पावर आएंगे। और 3 पावर आएंगे तो इसका मतलब दशमलव के अंत में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। ना, मैं अपना गलत बोल गया, 3 अंक आएंगे। आपने कहा जी बात तो सही है, आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि पेपर में डायरेक्ट देखा करो, यहाँ कितने डिजिट पे है, 1 पे, यहाँ कितने डिजिट पे है, 2 पे, और बीच में इंटू का साइन है तो ये डेसिमल जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 3 अंकों पे आएगा, यानी आंसर में दशमलव 3 अंकों पर आएगा। ऐसे ही मैं इस सवाल में ये देखता हूँ, यहाँ कितने अंकों पे है जी, 2 पे, यहाँ कितने अंकों पे है जी, 3 पे, तो 3 और 2 5 अंकों पे डेसिमल है, तो 3 और 2 5, सही है। 3 अंकों पे गलत उत्तर है, 3 3 6 गलत उत्तर है, 3 और 1 4 गलत उत्तर है। मुझे देखना था 5 अंकों पे, वो ऑप्शन ए दे रहा था। कह रहा है यार इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे, दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे, तो आप ये देखा करो, 1 2 3, और यहां गुणनफल कह रहा है 1 2 3 4, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, यहां कितने अंकों पे, 1 2 3 अंकों पे, यहाँ कितने पे, 1 2 3 4 5, 5 अंकों, 5 और 3 8 अंकों, 8 अंकों। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि भाई 0.5 और 0.02 या सिर्फ 2, बताओ कितने अंकों पे दशमलव आएगा? तो आप कहेंगे देखो डिटेल करेंगे तो सर ये 5/10, ये 2/10, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आया ऊपर और नीचे आया 100, तो 1/10 आया, और 1/10 का मतलब 1 अंक पे दशमलव आया, 0.1। यहाँ सिचुएशन और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्यों बदल गए देखना ध्यान से। हमें ये बात समझनी है कि नंबर को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार जीरो बनेगा आखिर में। भाई 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 5 गुना 3 10 कभी भी नहीं आता, और फिर 2 ही अंकों पे डेसिमल लगना था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग से, कई बार ऐसी गड़बड़ होती है। जैसे मैं आपको कह दूं 0.25 0.0004, बताओ जी दशमलव कितने अंकों पर आएगा? तो मुझे और आपको ये दिमाग दौड़ाना होगा, समझना होगा मेरे राजा क्या, कि भाई यहाँ 2 अंकों पे है, यहाँ 4 अंकों पे है, तो इस हिसाब से 6 अंकों पे आंसर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गड़बड़ ये है कि इस 25 की और 4 की तो गुना होगी आपस में, और जब इनकी गुना होगी तो 25 चौकू बना देगा 100, तो ऊपर आ जाएंगी 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे वाली 2 दशमलव से कट जाएगी, तो यानी आंसर लिखना होगा 4, आंसर लिखना होगा 4। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ। नरेंद्र खिलाड़ी बाबू कहाँ परेशान हो रहा है, जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करिए, गूगल थोड़े हैं कि सारी क्लास छोड़ के तुम्हारे सवाल का जवाब फेंके जाए। देखिए 0.08 गुना 0.5, बताइए यार कितनी जीरो, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना होगा कि 8 होता है 2 की पावर 3, और 5 हुआ 5 की पावर 1, तो इनके प्रोडक्ट के आखिर में केवल और केवल एक ही जीरो आनी है, 3 जीरो नहीं आएंगे, 1 जीरो आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये दिमाग दौड़ाओ, यहाँ कितने पे है, 3 पे, यहाँ कितने पे, 1 पे, तो 3 और 1 4 अंकों पे आंसर होना था, लेकिन इनके प्रोडक्ट में 1 जीरो आनी, तो 1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 3। ये एडवांस वर्जन है जो आपके पेपर में दोबारा से पूछा, दोबारा नहीं मतलब पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है, दोबारा बता दो बेटा, बता दिया मैंने, पूछा ठीक है। अब आते हैं पेपर के क्वेश्चन पे, इससे अगला बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कोशिश इस बात पे करिए कि हम डेसिमल पकड़े, 1 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 4 3 7 और 1 8, 8 अंकों पे, बिल्कुल ठीक है। कितने अंकों पे जी, 8 अंकों पे। अरे ऑप्शन कैसे गड़बड़ कर रखे हैं भाई, ऑप्शन ही गलत लगा रखे हैं इसके। अब देखना है, माफी चाहता हूं, ऑप्शन गलत है इसके, तो 8 अंकों पे है। अच्छा 10 की पावर 6 है, तो भाई पूरे दिन बैठ के करेक्शन कौन, मैं कराऊंगा? माफी चाहता हूं भाई, हमारे कुछ विद्वान मित्र हैं और वो सच में बहुत बड़े हैं। ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 मेरे बच्चे, माफ करिए।
तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना है यार, यहाँ एक अंक पे दशमलव, यहाँ 3 पे और यहाँ 4 पे, तो 4 3 7 और एक 8, 8 अंक पे तो दशमलव ये हो गया, और यहाँ 10 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, यानी 6 बार ये हो गया, तो ये कट जाएगा, क्योंकि नीचे 10 8 बार ऊपर 6 बार, तो 6 बार कट के कितनी बार बचेगा, 2 बार। इसका मतलब इसके उत्तर के, इसके आंसर में 2 अंकों पे दशमलव होगा। यहाँ है ही नहीं, यहाँ क्योंकि इसका मतलब 0.1 एक ही अंक पे हुआ, यहाँ दशमलव नहीं है, इसका मतलब है 0.01 2 अंकों पे। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। जी शुभांशु जैन जी, बातों को तेरी हम मिटा ना सके, मेरे बच्चे बस ये देखिए यहाँ कितने अंकों पे, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो 3 2 5 और एक 6 अंकों पे। अब ये देखो कि जीरो कितनी जगह है, मतलब आखिर में जीरो कहाँ बन रहा है, यहाँ तो कहीं बन नहीं रहा, यहाँ बन रहा है एक जीरो, तो एक घटा दो, तो यानी मेरे बच्चे आंसर के आखिर में 5 शून्य होंगे। 3 2 5 आंसर है, 3 और एक 4 नहीं है, 4 नहीं है, 3 2 5 ये आंसर है। तो मेरे बच्चे अब यहाँ हम फंस गए बी और सी पे, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 अंक पे दशमलव, यहाँ पे भी 5 अंक पे दशमलव, लेकिन हाँ ये बात तय है कि ए और डी आंसर नहीं, क्यों, देखो यहाँ एक पे था, यहाँ दो पे था, यहाँ तीन पे, तो 3 2 5 और एक 6, और यहाँ एक जीरो था, तो एक जीरो काट दिया, तो 5 अंकों पे दशमलव आएगा। अब कैसे चेक करें, तो भाई अब समझो गुना करनी होगी, तो देखो यार 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे, 4 की पावर 5, और 4 को 5 बार करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1024, है ना। तो मेरे भाई ये मेरा राइट आंसर होगा, ये बी आंसर करेक्ट है। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक अंक पे, दो अंक पे, यहाँ तीन अंक पे, तो 3 2 5 और एक 6, और यहाँ कितनी जीरो है, दो जीरो, तो 6 में दो गया 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 अंक पे डेसिमल ला के टेकेगा। यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 6 अंक पे है, यहाँ 5 अंक पे है, और यहाँ 4 पे। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। सबसे पहले इस चीज पे आओ, तब हम अगले सवाल पर चलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग कैसे होती है डेसिमल की, तो मेरे बच्चे ध्यान देना। अगर मैं इसे 10 से गुना करूंगा, देखो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3.54 और इंटू में कर रहा हूं 10 से, तो होगा क्या कि ये होगा 354 बटे दो अंकों पे दशमलव था, एक और एक दो, तो दो जीरो, गुना 10, तो मेरे बच्चे जीरो से जीरो काटा, तो आंसर आएगा 354 बटे 10, यानी 35.4। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप इंटू कर रहे हो ना, तो आप समझो एक डेसिमल को कम कर दे रहे हो। जैसे आप 10 से गुना कर रहे हो तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी आंसर होगा 66.92। जब आप गुना करते हो तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो 39.62। यहाँ 10 की पावर 3 से गुना कर रहे हैं, मतलब 3 अंकों पे शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा, तो आंसर आएगा 137.298। बातों को बड़ी गहराई से और प्यार से समझना बहुत जरूरी है। 10 की पावर 5 से गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब दशमलव 5 अंक शिफ्ट होगा मेरे बच्चे यहाँ, हाँ है ना। जैसे यहाँ गलती होगी भाई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ 100 था, तो 100 था तो मेरे बच्चे दो अंकों पे शिफ्ट होगा यहाँ, यानी 396.2, माफी। क्लियर है, यही मैं चाहता था कि आप बताएं। अब यहाँ देखिए 10 की पावर 5 मतलब 5 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा 67365। अब डेसिमल लगेगा, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है डेसिमल की, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ 1000 से गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 अंक शिफ्ट होगा, यानी ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 1044.53। अगर मेरे बच्चे में 10 की पावर 9 से गुना कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि 9 अंकों के बाद शिफ्ट होगा। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही हुए। अब क्या करें, देखो 3 3 6 और 2 8, ये तो 8 ही बने, तो आपको इसे लिखना होगा 845, उसका 450, 3 बार जीरो था, उसका 358। अब मेरे दोस्तों बीमारी ये है कि यहाँ है 10 की पावर 9, जबकि यहाँ 3 और 3 6 और 2 8 ही अंक हुए, तो मुझे लेके जाना है इस डेसिमल को 9 अंक पीछे, तो 9 अंक पीछे यानी यहाँ वाले डेसिमल को उठा के 9 अंक पीछे लाना, तो ये 3 3 6 2 8 ही हुए, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और एग्जाम्पल से लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई 3.2 को 10 की पावर 3 से गुना करो, बताओ उत्तर क्या आएगा, और इस बात का जवाब हर किसी मेरे बच्चे को देना होगा। जी अजय कुमार जी बिल्कुल, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर देखिए, आपकी बात 16 अन्य सच है, यहाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 की पावर 3 है तो मतलब ये 3 अंक शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो भाई करो क्या कि 32 के बाद दो जीरो लगाओ, यानी यहाँ था तो अब यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहता हूँ कि 1.56 गुना 10 की पावर 8, आंसर आपने बताना है, मैं नहीं बताने जा रहा, थोड़ा जल्दी बताइए। तो मेरे दोस्तों करना ये होगा कहानी को, क्या 10 की पावर 8, तो मेरे बच्चे 8 अंक शिफ्ट होगा, तो यहाँ है दो अंक, यहाँ दो अंक है, तो मुझे 6 अंक और लाने होंगे कहीं से, तो 156, उसका 6 अंक और लाने होंगे, तो 2 तो 4 तो 6, ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी,
बस आप मुझे ये बताना कि अगर मैं 0.3 लिख रहा हूँ और 10 की पावर 9 लिख रहा हूँ, तो ये बताना यहाँ 3 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, बस ये बताना कितनी जीरो आएंगी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ है पावर 9, और समझदारी इसमें कि सर यहाँ पावर 9 और यहाँ एक ही अंक पे दशमलव है, तो एक घटा भी दूंगा तो 8 अंक अभी भी आएंगे, मतलब 8 जीरो आएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? 9 जीरो कहाँ से आकर ढक्कन चाटा खाएगा? 8 जीरो आएंगे, पक्की बात है। अब इससे अगले अध्याय पर आते हैं। देखिए यार, जब आप गुना कर रहे थे ना, जैसे इसे 10 से गुना करेंगे तो मतलब डेसिमल एक अंक पीछे चला जाएगा, लेकिन जब भाग देते हो तो उल्टी कहानी है, डेसिमल आगे बढ़ता है, यानी आएगा 7.89। यहाँ 100 है तो डेसिमल 2 दशमलव आगे जाएगा, 8.83 7 2 9, 1 2 3, 3 अंक आगे कर रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ तो अब यहाँ गड़बड़ हो रही है आपसे। क्या? यहाँ डेसिमल के इधर 2 ही डिजिट है, जबकि मुझे 1 2 3 लेके आना है, मुझे 1 2 3 लेके आना है, तो इसमें क्या किया जाए, ये अपना सवाल है कि भाई यहाँ क्या किया जाए। तो आप कहेंगे कि सर 3 लाने अंक इधर, तो 0 पॉइंट डेसिमल या 0 दशमलव डेसिमल यहाँ, फिर 3 अंक रखने, तो 0 8 6 और फिर 5 2 9। बात को समझना, भाग देते वक्त क्या और डिवाइड करते वक्त क्या। यहाँ है 4 अंक, 10 की पावर 4, तो मतलब ये डेसिमल 4 अंक आगे शिफ्ट होगा, तो मतलब 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, और फिर 2 6 4 5, और यहाँ मेरे बच्चे डेसिमल आए। बारीक बारीक बातों को पकड़ना सीखो, समझना सीखो। हाँ जी, आइए अब मुझे बताना, 2 2 4 और एक 5, 5 अंकों पे आएगा, तो 1 2 3 4, तो एक जीरो और लगानी होगी, 0 2 9 8 6 9 2 6 4, तो यहाँ आएगा। अगर मेरे बच्चे हमारी और आपकी मिलकर ये समझ विकसित हो गई ना, तो समझिए कुछ दम की बात है, नहीं तो सब कुछ बेदम है। अब मेरे दोस्तों, इतनी बात को समझो, अब इस सवाल पर आइए। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां से जो टाइप स्टार्ट हो रही है, ये बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त है। कैसे? कहानी ये है कि ऐसे सवालों में ना, जो यहां नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को भी इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? मुझे नहीं पता, बस करके बताना आपने। जैसे यहां क्या है, 19 है, तो इसे 19 बनाने के लिए क्या करें? तो आप कहेंगे सर 10 से भाग दे दो, 10 से गुना। देखिए प्यार से समझेंगे, एक दो बार में समझ में आ जाएगा, जल्दबाजी मत करना। भाई 0 से 0 काटा तो ये आ गया 19, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, और 10 हमारा बचा हुआ है। अच्छा, मुझे अगर इसे 19 बनाना है तो मुझे डेसिमल हटाना होगा कितना, 1 2 3 4, तो मुझे 10 की पावर 4 से गुना करना होगा। लेकिन गणितीय नियम है कि जिससे गुना कर रहे हो उससे भाग भी दोगे तो 10 की पावर 4। अब लड़ाई ये है कि 10 की पावर 4 को इससे गुना करोगे तो फिर से 19 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये 1/10 की पावर 4। हाँ जी, और यहां है मेरे बच्चे 10। थोड़ा बुद्धि दौड़ाना, समझना मेरी बात को, पॉइंट को पकड़ना। सवाल ने खुद ही कहा है कि 19 × 19 हमने दिया है, और हमारी कोशिश भी इसी चीज की होनी चाहिए। हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि जो यहां है ना, उसी फॉर्म को यहां ले आए। तो 19 × 19 आया 361। अब यहाँ 10 है और यहाँ 10 की पावर 4 है, तो भाग देंगे तो कितनी बची, 3। तो नीचे बचा 10 की पावर 3, और नीचे 10 की पावर 3 है, तो मतलब 3 अंकों में दशमलव, 1 2 3 सेट है, तो 0.361। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। यहाँ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे इस चीज को यहाँ लेके आना है, तो इसमें किससे गुना करें, किससे भाग दें कि ये आ जाए। दिमाग यहाँ दौड़ाओ। और तरीका पढ़ने का यही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, वीडियो को रोको, पहले खुद से कोशिश करो, क्योंकि जो सेल्फ लर्निंग होगी दैट इज परमानेंट लर्निंग। अब देखिए कैसे किया जाए। तो मेरे भाई, कहानी है ऐसे दौड़ाओ, यहाँ 231 है तो यहाँ 231 लाना होगा, तो 2 अंकों से डेसिमल हटाना है, तो 10 की पावर 2 से गुना करो। अब गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, तो इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा 231। यहाँ 326 से मुझे डेसिमल हटाना है, तो सर 10 की पावर 3 से ऊपर गुना करो, 10 की पावर 3 से नीचे, इससे गुना करोगे तो ये 326 आया। अभी पीछे समझाया यहाँ कि भाई अगर मैंने 10 की पावर 3 से गुना किया तो डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट पीछे सरकेगा। छोटी है मगर मोटी है, क्या बात। तो इस बात को पकड़ो। अब आइए यहाँ, अब अपने को पल्ले पड़ गया, इस चीज की वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या ये रही। मैंने कहा कि जो ऊपर है लिखा हुआ है ना, उसी को नीचे रिप्रेजेंट कर दो, बात ही खत्म, आपकी ड्यूटी पूरी। इसकी वैल्यू अपने पास है 75 306, और मुझे समझाना है इसलिए मैं डिटेल कर रहा हूं, आप तो समझदार हैं। यहां ध्यान दोगे तो बटे में 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, नहीं बटे में अभी 10 की पावर 5 है। अगर 10 की पावर 5 है तो 5 अंकों पे दशमलव, 1 2 3 4 5, तो 0.75306। मैं चाहता तो इस बात को ऑप्शन से भी ढूंढ सकता था, लेकिन मैं पहले सोल्व करना सिखाना चाह रहा हूं, बाकी बातें बाद में। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, यहां है 460, मुझे बनाना है 0.46, तो इसे किससे गुना करेंगे 0.46 आ जाए, तो आप कहेंगे गुना नहीं सर भाग दो 10 की पावर 3 से।
क्योंकि 10 की पावर 3 से भाग दोगे तभी तो 3 अंक आगे शिफ्ट होगा, 1 2 3 शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन भाग दे रहे हो तो गुना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो 10 की पावर 3 को जब इससे सोल्व करेंगे तो आएगा 0.460, लेकिन डेसिमल के इधर जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यही बात है। यहाँ है 137.5, यानी डेसिमल पीछे लेके जाना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा और 10 की पावर 2 से ही भाग। आपने कहा बात सही है सर आपकी, मान ली बात। तो 2 से गुना करेंगे तो डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहानी कट के आ जाएगी 137.5। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ में आती। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान से देखना, अब ये चीज और जो ऊपर लिखी हुई चीज थी वो सेम आ गई। हाँ जी सर ये चीज और ये चीज सेम आ गई, ये से और ये चीजें ये सेम। अगर सेम है तो आंसर आएगा 63.25। पहली बात तो ये। अब कहानी आगे सेटल करनी क्या कि सर यहाँ 10 की पावर 3 है या 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 से इसे काटेंगे तो बचेगा 1 पावर। तो मेरे बच्चे बचा 10 की पावर 1। तो जब मैं इसे 10 की पावर 1 से गुना करूंगा तो मुझे समझना चाहिए कि डेसिमल अब आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो आएगा 632.5। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। आपको कोशिश कुल मिला के वही करनी है जो ऊपर लिखा है। 25.12 है तो क्या करें जी, तो सर यहाँ 25.12 लाना है तो मुझे 10 की पावर 2 से ही भाग देना होगा, तभी ऐसा संभव है। और 10 की पावर 2 से गुना भी करो। यहाँ मुझे 37.5 लाना है, यानी यहाँ डेसिमल लाना है, तो 1 2 3 4 4 अंक पीछे लेके जाना है, तो यानी 10 की पावर 4 से गुना 10 की पावर 4 से भागो। ऐसा करेंगे तो ये कट के आ जाएगा मेरे भाई 25.12। अब इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 37.5। अब मेरे बच्चे ये कहानी बहुत सुंदर तरह से क्लियर दे रखी है सवाल ने हमको पहले से ही, कितनी है 942। तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 942। अब मेरे लिए और आपके लिए लड़ाई ये है कि ये कट गया था तब ये बना, तो 10 की पावर 2 है या 10 की पावर 4 है, काटोगे तो पावर 2 अभी भी बची, यानी बटे में 10 की पावर 2 है मेरे बच्चे, और बटे में है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल, यानी 9.42 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। मेरे बच्चों अब मुझे जल्दी से बताना, ये एडिशन ना ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करना अपने को पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एक बार जल्दी से कमेंट करें क्योंकि बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक खुद नहीं करके देखोगे ना आपसे चीजें नहीं होंगी, इसलिए खुद करके देखो, हर हाल में देखो, तभी पल्ले पड़ेंगे। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, कि अगर हम जोड़ते या घटाते हैं तो क्या कहानी होती है। देखिए यार, अगर मैं आपको कहूं 3.5 में आप जोड़ दो 0.0008, उत्तर बताओ क्या आएगा। तो आंसर आएगा 8,005 3.5008। तो मेरे बच्चे यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ एक अंक पे दशमलव था, यहाँ 4 अंकों पे डेसिमल था, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें आपका 4 ही अंकों पे डेसिमल आया। तो जब भी आप जोड़ें या घटाएं, जब भी मेरे बच्चे आप जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों ही चीजों में मेरे बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज्यादा है, जिस पे ज्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इस वाला ही, अगर यहाँ गौर करेंगे तो आप पाएंगे एक अंक पे है, 2 अंक पे है, 2 अंक पे है, 3 अंक पे। तो पहली बात ये कि जब आप जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहाँ 2 डिजिट गलत हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। ए बी और सी तीनों ही मेरे सही उत्तर हो सकते हैं दशमलव की पहचान। अब हल्का सा दिमाग ये दौड़ाओ, ये 8 दशमलव है, ये भी 8 दशमलव है, तो 8 और 8 16, यानी उत्तर 16 दशमलव समथिंग आएगा। ये तो 1 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, तो 16 दशमलव तो यही है, तो ऑप्शन सी। अब मैं जोड़ने का भी तरीका सिखाता हूँ, देखो यार, पहले हमेशा जोड़ते या घटाते करते हैं फिक्स डेसिमल। पहला है 8.8, फिर है 0.08, यानी डेसिमल अब यहीं से होगा 8.88, आखिरी है 0.808। तो जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ने घटाते जिसके सबसे ज्यादा डेसिमल है उतनी ही डिजिट कर दो। अब जोड़ेंगे तो आएगा 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, 2 हासिल आए, 8 8 16 और 2 18, तो आंसर आया 18.568 ऑप्शन सी। जी विशाल कन्नौजिया कह रहे हैं जय हिंद गुरुदेव, इस बार खाकी पहनकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा, स्वागत रहेगा बच्चे। देखिए मेरे भाई, यहाँ एक अंक पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 2 पे। तो पहली बात तो ये कि आंसर में हर हाल में 3 अंकों पे डेसिमल होगा। यहाँ 3 अंकों पे आंसर हो सकता है, यहाँ 2 पे नहीं होगा, यहाँ 3 पे हो सकता है, यहाँ 3 पे हो सकता है। ए सी और डी तीनों उत्तर आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे निकालें सही गलत, तो देखिए ध्यान से, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो एक और एक 2, 2 और 10 12, 12 और 11 23, यानी आंसर 23 समथिंग होगा, तो एक नहीं। अब दोनों, ये तो कट ही गया था तो यही आंसर है ए। लेकिन अगर जोड़ना हो तो कैसे, पहले डेसिमल फिक्स करते हैं यहाँ। अब 1.1, अगला 1.001, 10.01, डेसिमल नहीं लेगा, 11.0,
एक एक, तो यहाँ 3 अंक थे तो सारे में 3 अंक बना, अब जोड़ोगे तो एक आया, एक और एक दो आया, एक और एक दो आया, एक दो और एक 3 आया, एक और एक दो। तो आंसर आया 23.221, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए माफ करिए। देखिए यार, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ जोड़ना है तो 919 अलग रहेगा, यहाँ मैंने डेसिमल फिक्स कर दिया। अगले में 9.019, 0.919, 9.0019। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 आया, 9 9 18 और एक 19 आया, एक और एक 2 और एक 3 आया, 9 आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि 93 99 आना चाहिए, ठीक है जी। और 9 9 18 और 9 27, यानी आखिर में 7 भी आना चाहिए। तो 93 99 यहाँ नहीं है, 93 99 यहाँ नहीं है, तो काटा। दोनों जगह है, यहाँ 7 है, तो यही मेरा आंसर। बाकी आप जोड़ के चेक करना चाहें जोड़ भी सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि 404 को जब 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.404, यानी 3 अंकों पे दशमलव है या 0.4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो इसका मतलब 3 अंकों पे आंसर आएगा 0.4404। तो 4 0 4 4 8 0804, ऑप्शन सी। वैसे भी आप रख सकते थे समझ के यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ एक पे, तो आंसर 3 अंकों पे आएगा। यहाँ 1 अंक पे है, ये 3 अंकों पे है, यहाँ एक पे भी नहीं है, या 4 अंकों पे। तो इस तरह से भी छटनी करनी है। देखिए यार, बस डेसिमल फिक्स करेंगे और कुछ नहीं। 17/10 का मतलब है 1.7, 52/100 का मतलब है 0.52, और 37/1000 का मतलब है 0.037। 3 2 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, एक और एक 2, 2.257, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा है मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। अब ध्यान ये देना क्या कि पहले से 2 पे है तो 10 से भाग देंगे तो 3 अंकों पे आएगा, 0.075 होगा। यहाँ 2 पे पहले से 2 और 0 लगाओगे तो 4 अंकों पे आएगा, 0 0 3 1 3 1। वहां 2 पे पहले 3 अंक नीचे हैं तो 5 पे आएगा 9 1 5 3 8 7, तो 0 7 8 1 9। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, इसको भाग देंगे तो आएगा 0.065। हाँ जी, वैसे आप समझ अगर रखना चाहें तो इस तरह से कि यहाँ एक जीरो है तो यहाँ 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। यहाँ 2 पे पहले से है 2 जीरो तो 4 अंकों पे आएगा, यहाँ 2 पे पहले से है 3 जीरो तो 5 अंकों पे आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी 5 अंकों पे डेसिमल होगा, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 6 अंकों पे 3 3 6 गलत हो गया, यहाँ 4 गलत है, तो 3 और 2 5, ये सही, यानी ऑप्शन डी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से छांटना सीखिए। मैथ अच्छा कोई भी पढ़ा सकता है सर, पर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई बराबरी नहीं कर सकता है आपका। थैंक यू मेरे भाई, लेकिन मुझसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं मेरे बच्चे डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि जब डेसिमल के नंबर का डेसिमल के नंबर से भाग दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए यार, डेसिमल की एक बेसिक समझ जरूर तैयार रखना आप अपनी हमेशा ही। क्या पहली समझ आप सभी की ये होनी चाहिए कि ए बाई बी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स बाई वाई से, तो आंख बंद करके आप ये लिख लेना ए बाई बी इंटू, डिवाइड की जगह इंटू तो ये पलट के लिख देना वाई बाई एक्स। बस इतनी सी समझ है और मामला सेट है। आइए पहला सवाल, आपको कार्रवाई वही करनी है जो आप कर रहे थे पीछे। कौन सी कार्रवाई सर? वही कार्रवाई कि भाई जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे करो। अगर ऊपर 52 416 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हटाओ। कैसे हटाएंगे? 10 की पावर 3 से गुना करो। लेकिन ध्यान रखना, गुना कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा 10 की पावर 3। नीचे 168 है तो यहाँ से भी हटाओ भाई 168, तो क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 4 से गुना, तभी तो डेसिमल यहाँ जाएगा। तो 4 से गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, मतलब नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी। अब होगा क्या? होगा ये कि मेरे भाई ये सोल्व होके दे देगा 52 416, और ये सोल्व होके दे देगा 168। आपने कहा मामला सेट है। और मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। इसका उत्तर मेरे भाई दे रखा है 312। इसका उत्तर 312 दिया हुआ। आपने कहा ठीक है मान ली बात, अब आगे बताइए।
इसको इससे काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 अगर बच रहा है तो आप ये समझोगे कि भाग नहीं दे रहे, गुना कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 3120। ऑप्शन सी। एक बेसिक समझ तैयार करनी है और कुछ नहीं। देखिए यहां 184 है, यहां 1.84 है। क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए, अच्छा मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें कि सर ये है 184/11.5 और इसकी वैल्यू है 16। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ जो पीछे किया वैसा ही यहाँ है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है, अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे यहां से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा। और यहां मुझे 11.5 लाना है, यानी अंक एक ही शिफ्ट करना है, तो मुझे 10 की पावर 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 1 से करूंगा। इसको इससे करूंगा तो 184 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 11.5 आएगा। और अगर ये बात है तो इसकी वैल्यू हमें सवाल ने पहले से दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 16। अब सारा रोड़ा इसका रह गया, तो काटेंगे एक बचा 10 की पावर 1 यानी बटे 10। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 1.6। ऑप्शन सी। देखिए यार क्या किया जाए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर आपको बेसिक समझ नहीं है तो अभी लिख के दिखा रहा हूं। गुना मतलब डिवाइड x बराबर 0.7 कह दिया होगा। आपने कहा हाँ ठीक है सर, मानते हैं इस बात को। अब मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है एक चीज, इसको इधर तो x इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां बचेगा 0.007 बटे 0.7। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां करना क्या है, आप ये देखा करो कि ऊपर कितने अंकों पे डेसिमल है। तो पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर यहीं से शॉर्ट समझाऊंगा। तो आप कहेंगे जी 4 अंकों पे, तो अगर मैं 10 की पावर 4 से गुना कर दूं तो मामला साफ है, तो मुझे 10 की पावर 4 से भाग भी देना होगा। और अगर मुझे यहां डेसिमल हटाना है तो 10 की पावर 1 से गुना, तो 10 की पावर 1 से भाग। अगर 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, और 7 से 7 कट के मेरे भाई 1 आया। जबकि इसको इससे काटेंगे तो बच्चे 3 आया, तो यानी बटे में 10 की पावर 3 है, मतलब 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, तो 0.001। एंड दैट इज माई डियर, इज माई राइट आंसर। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी समझ इतनी विकसित हो गई है तो आप ये दिखा करें यहाँ 4 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 1 पे है, तो काटेंगे तो ऊपर अभी भी 3 अंकों पे डेसिमल है क्या, ऊपर 3 अंकों पे डेसिमल है क्या, और ऊपर 3 अंकों पे केवल यहीं पे है ना। धीरे धीरे समझने की कोशिश क्या करें। आइए जी, देखिए आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक चीज होती है। एक्स को यहां लाएंगे तो एक्स आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 0.144 गुना 14.4, और ये नीचे आ जाएगा 144। अब जो कहानी मैंने पीछे समझाई अगर आपको पल्ले पड़ी, तो यहाँ कितने अंकों पे 3 और एक 4, यहाँ 4 अंकों पे है, यहाँ एक भी अंक पे नहीं, यानी 0 अंक पे है। तो ये तो तय है कि 144 से मैं 144 काट दूंगा तो एक्स की वैल्यू आई 144। लेकिन ऊपर मेरे पास 4 अंकों पे डेसिमल है, तो सर मुझे 4 अंक पे लगाना होगा, तो 1 2 3 एक जीरो लगा के यहाँ, तो 0.0144 यानी ऑप्शन सी, ये मेरा सही उत्तर है। देखिए दोस्त, ये समझ अपने को है क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो के ऊपर आ जाएगा, 12.1 को 0.121 से गुना करना और 121 से भाग देना। अब भाई, अब ये देखिए यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 3 पे, तो यानी गुना कर रहे हैं, अगर गुना कर रहे हैं तो डेसिमल ऐड होता है, यानी 4 अंकों पे डेसिमल होगा। अब 121 से 121 कट गया, बचा 121। अब 4 अंकों पे लगाना है, तो 1 2 3 4, 0.0121। मैंने डेसिमल को यहां से निकाल दिया, 3 अंक पे, यहाँ 1 पे, तो 4 पे रख दिया, डेसिमल ही हटा दिया। अब नीचे 121 है, उसे काट दिया, तो 121 बचा, उसे सोल्व कर दिया। सेन कुमार जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा नाम ले लो, ढक्कन को इधर होना। तो के की जो वैल्यू है वो आएगी 84.4 गुना 0.844 बटे 844। देखिए मेरा काम है यहाँ पे कि बेस को क्लियर कराना। अब 800, यहाँ 3 और 1 4 पे डेसिमल है, 844 से 844 कटा, तो के का जो उत्तर आया ना मेरे बच्चे निकल के, वो आ गया 844। लेकिन डेसिमल 4 अंकों पे है, तो 1 2 3 4, तो 0.0844, 0844 यानी ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा डायरेक्ट भी पकड़ा करो, कैसे? यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ एक पे, यानी ऊपर 4 अंकों पे डेसिमल आएगा। नीचे 234 से 234, तो एक्स की वैल्यू में 4 अंकों पे डेसिमल आएगा। यहाँ 4 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 पे है, यहाँ 1 पे भी है ना। देखिए, एक काम है धीरे धीरे बातों को समझना, फिर उसको सोचना, चिंतन मनन करना, और आखिरी में है प्रयोग करना। समझ के 3 ही रूप होते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज समझ गए, तो समझ 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण होता है मेरे बच्चे, जिसे हम कहते हैं सुनना, यानी आप चीजों को बहुत शांति से सुना करो पहले जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा चरण होता है मेरे बच्चे चिंतन मनन करना। चिंतन मनन करना मतलब ये कि उस चीज के ऊपर सोचा करो, कैसा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। उस चीज को गहराई से सुनने की कोशिश कर रहा करो कि मैंने इसके पीछे क्या कारण दिया, पीछे 2 सवाल बताए तो उसका क्या कारण था, और फिर कैसे प्ले होना है वो। और तीसरा चरण होता है मेरे बच्चे, जिसे हम कहते हैं प्रयोग करना, प्रयोग या अभ्यास करना। यानी आपने ये चीज सीख ली, अब आपको जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिले हैं उस पर दिमाग दौड़ा के कहानी सेटल कर दो, उस पर कहानी सेटल। ये 3 चरण होते हैं अभ्यास के। अब आते हैं मेरे बच्चे डेसिमल इन रूट। दशमलव में अगर रूट मतलब वर्गमूल में अगर दशमलव आता है तो कैसे खेला जाए, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे देखिए सर इसकी फ्रैक्शन जो बनी ना वो ऐसे बनेगी, 9/1 और 1 2, 100। और सर 9 का वर्गमूल जो आएगा वो 3 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10, यानी आंसर पॉइंट दिया। वहीं मेरे भाई अगर मैं आपको ये कह देता ना कि 0.0016 इसका वर्गमूल निकालो, तो आप कहते हैं कि देखो सर इसकी फ्रैक्शन बनी 16/1000 या 10,000, 10,000। तो 16 का वर्गमूल आएगा 4, और 10,000 का वर्गमूल आया 100 निकल के। आपने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। अब अब इसका मतलब ये बना कि यहाँ डेसिमल 2 अंकों पे लगेगा, 0.0। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? आपने कहा थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो अब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे रूट के अंदर डेसिमल में 2 डिजिट है, तो इसके बाहर एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है। अगर डेसिमल के अंदर 4 डिजिट है, तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो बाहर 2 ही अंक आएंगे। अगर 6 अंक है, तो मेरे बच्चे 3 जोड़े आएंगे। हमेशा इन्हीं बातों को ध्यान रखना। यानी दशमलव के अंदर ना, सॉरी, वर्गमूल के अंदर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, उनमें 2 2 के जोड़े बना के हर जोड़े से एक अंक बाहर निकलता है। जैसे सवाल पर आता है, कहता है यार 121 का वर्गमूल है 11, तो यहाँ 2 अंक थे, तो यहाँ एक अंक है। कहता है इसका बताओ, तो 121 का वर्गमूल तो 11 है, लेकिन यहाँ कितने अंक है, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, तो 4 अंक है, तो 4 का जोड़ा बनाओगे 2 पे, तो 0.11। हाँ जी, अब देखना ध्यान से। सवाल खुद ही कह रहा है कि 961 का वर्गमूल 31 होता है, हमने मान लिया। यहाँ दो, 2 जोड़े थे तो 2 बार आया। यहाँ एक और एक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 4 अंकों पे आएगा, 1 2 3 4, 0.003। ऑप्शन बी। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए भाई, 256 का वर्गमूल 16 होता है। यहाँ कितने जोड़े, एक और एक दो, तो 2 ही अंकों पे आएगा। 256 का वर्गमूल 16, कितने जोड़े, 1 2 3, तो 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 0.16 है, और अगले वाला 0.016, तो 6 6 1 7 1, तो आंसर आएगा 0.176। करिए। देखिए मेरे भाई, 184 96 का वर्गमूल 136 दिया। यहाँ कितने जोड़े हैं, एक ही जोड़ा, तो एक ही अंक पे आएगा। यहाँ 2 जोड़े हैं, तो मेरे बच्चे 2 अंकों पे आएगा। माइनस करना, माइनस प्लस का नियम वही, डेसिमल फिक्स करो। अब सेट कर दे 13.6 और 1.36। यहाँ 0 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ आया 5, 5 में 3 गया 2, 3 में गया 2, तो 12.24। ऑप्शन ए। देखिए मेरे बच्चे, 46 24 का वर्गमूल है 68, तो आंसर तो 68 ही आना सभी का, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन डेसिमल का प्लेस देखो, यहाँ एक जोड़ा बना तो एक अंक पे, यहाँ 2 जोड़े बने तो 2 अंकों पे, यहाँ 1 2 3 जोड़े बने तो 3 अंकों पे डेसिमल। अब इसे सेट करेंगे तो यह आएगा 6.8। डेसिमल फिक्स करो, अगला 0.68, और तीसरा है 0.068। 8, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 7.548। तो मेरे बाबू ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है।
देखिए 2116 का वर्गमूल 46 है। आपने कहा मान ली बात, इसका 46 ही होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन ये दो अंकों पे मतलब यहाँ एक जोड़ा बना तो एक पे है, इसका भी 46 ही होगा। यहाँ दो जोड़े हैं तो 0.46 है। यहाँ ध्यान देना, एक दो तीन चार जोड़े बने तो 0046 आया। यहाँ दो दो चार और दो छः बना तो मेरे बच्चे 046 आया। यानी ये तो तय था कि 2116 का वर्गमूल 46 है, लेकिन डेसिमल के प्लेस हमने निर्धारित किए। अब इन सबको जोड़ना है, तो देखो यार कैसे जोड़े। 4.6, 0.46, 0.0046, 0.046, 6 6 4 10, 6 4 10 और 11, 6 4 10 और 11, 4 और 1 5, 5.1106, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू, यहाँ तक के क्लियर है भाई सभी को। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं डेसिमल में, लेकिन समझ रखना कैसे कह रहा हूं मैं। यहां क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, लेकिन परिमेकरण करवाएगा। कैसे? जोड़ा नहीं बना विजय बघेल जी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, उसका वर्ग निकलेगा ही नहीं, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। मतलब ऐसे में क्या करिए, 21 है ना, तो भैया इसे 21 बनाइए, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 से नीचे, तो ऊपर आया √21 और नीचे आया 3 3 9, 3 3 9, 9 का वर्गमूल मेरे बच्चे आया 3। अब 21 का मान रखा है 4.58। अब मेरे बच्चे से 3 से भाग दीजिए। भाग देने का तरीका आप सबको आता होगा, मैं भी भाग देता हूँ। 3 एकम 3, बिल्कुल ठीक है। बचा 1, फिर 5 3 5 15, यहाँ डेसिमल था। फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 6 18। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 1.526, और 1.526 के नजदीक कौन सा है मेरे भाई? 526 के नजदीक का ऑप्शन बी। जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत है वो एक काम क्या करना, 4.58 को भाग देना, जिसको भाग देने में दिक्कत है। 3 से भाग देना, 3 एकम 3, 1 उतारा 5। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी लगेगा, 3 5 15, 0। अब उतारा 8, 3 दूनी 6, 2, फिर एक 0 लगाएंगे, 3 6 18। समझ रहे हैं ना? और ये चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो 1.526666 आंसर आएगा, तो उसके नजदीक है 1.527, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी। तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे √40, नीचे आ जाएगा 5, और √40 की वैल्यू दे रखी है उसने 6.3245। 5 से भाग देगा। अगर भाग देना आता है सीधे सीधे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही डिटेल में करके देखिए कैसे। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 9 45, 1.2649, 1.2649 मेरा सही उत्तर हो। आइए दोस्त, कह रहा यार इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। अब वैसे देखिए कि भाई यहाँ √6 की वैल्यू है तो सारी जगह मुझे √6 बनाना होगा। अब एक बात समझना, अगर मुझे 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 32 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे आप कहेंगे 16 का निकल सकता है, तो मैं इसे 16 गुना 2 रख दूंगा। अब 16 का वर्गमूल हुआ 4, तो आंसर आया 4√2। हाँ जी, इस सवाल में भी सेम ही कहानी है। 24 को अगर मैं लिखना चाहूँ 4 गुना 6, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2√6। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 6, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 3√6। और ये मेरे बच्चे √6 है ही, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6√6। और √6 की वैल्यू मेरे बच्चे 2.45। तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आंसर आया 14.7। जीरो, तो जीरो आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हुआ 14.7, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आप जो मैंने पढ़ाया है इतने को बढ़िया से पढ़ के आना, तभी आप आगे से सीख पाएंगे, अगली चीज समझ पाएंगे। तो मेरे बच्चे थैंक यू, नमस्कार।